नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे एक रूब्रिक पर चर्चा करेंगे और इस रूब्रिक से संबंधित एक केस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरा देखने का प्रयास करिएगा। तो आज का जो रूब्रिक है, तो उसके पहले रूब्रिक को समझने के पहले एक केस पर चर्चा करते हैं। एक ये जो केस है से मेरे अपने ही घर का है और मेरी माँ का है, जिसका जो उम्र है से करीब करीब 86-87 साल है। तो एक दिन बात कर रहे थे, बात करते करते वो बोली ना कि हमारा जो है से कि माने दायां साइडवा में जो चेहरा है इस ओर में ये सब पूरा फड़कता है, फड़फड़ाता है। और दूसरा जगह भी बोली पैर उर में कि बड़ी फड़फड़ाता है। तो हम पूछे उससे कि फड़फड़ाने से क्या दिक्कत है भाई, फड़फड़ाता है, कुछ दर्द उरद तो है नहीं। तो बोली कि ना ना वैसा बात ना है, से हमको लगता है ना कि मुंह में ना टेढ़ा हो जाए, मुंह जो है से टेढ़ा ना हो जाए। तो हम बोले कि उससे पूछे कि ऐसा क्यों लगता है कि मुंह टेढ़ा हो जाए। तो बोली कि इसलिए लगता है कि हमारे चाची जो थी उसका जो है से कि मुंह टेढ़ा हो गया था, थोड़ा सा मुंह उनका थोड़ा अथी था, पैरालिसिस हो जाने का कारण से हमको भी लगता है कि वो उसमें ना हो जाए। तो यही इतना केस था। इसी पर हमने उसको एक दवा दिया। तो दवा देने के बाद रिजल्ट क्या हुआ कि शाम को दवा दिए करीब 4 बजे। तो दूसरा दिन उसको से सवेरे पूछे कि कैसन है अभी, वो फड़फड़ाता है से। बोला कि ना कुछ भी कम नहीं है, कम कुछ नहीं है। तो हम पूछे कि अभी उसका डरवा लगता है कि नहीं। डर जो लगता था तुमको कि मुँहमा जो टेढ़ हो जाएगा से अभी लगता है। तो ना अब वो सब ना लगता है से, अब हो जे होते ही होते ही जे होगा होगा। तो हमको लगा कि ना ये अभी दवाई सही है, इसलिए हम उसको कुछ दवा उवा नहीं दिए, कि बोले कि इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करते रहे। तो इंतज़ार किए। दूसरा दिन भी सवेरे पूछे तो उस दिन भी वो बोली कि ना ना कम है, हमें डर नहीं लग रहा है, लेकिन वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन कम नहीं है। फिर छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। तो फिर उसको नेक्स्ट डे मैंने जो पूछने का तीसरा दिन धरिए, तीसरा दिन उसको पूछे, तीसरा दिन पूछे, तीसरा दिन के भी बाद एक दिन पूछे। तो बोले कि ना या फड़फड़ा नहीं रहा है, वैसा तो लगना तो पहले ही से बंद हो गया था। तो लगना पहले ही से बंद हो गया था, लेकिन फड़फड़ाना 2 दिन के बाद बना। जिस दिन दवा दिए उसके माने दूसरा दिन बंद नहीं हुआ, तीसरा दिन बंद हुआ, उसके बाद के दिन में बंद हो गया, उसको और नहीं हुआ। तो यही अब केस था। तो चलिए अब इसी के आधार पर अब देखते हैं कि उसके ये छोटा सा वर्षन पर क्या रूब्रिक लिया जा सकता है। तो देखिए इसमें रूब्रिक है, एक ही रूब्रिक है, एक और एक दवा है। अब देखिए उसको क्या हो रहा है यहाँ पर, उसको देखिए डर हो रहा है कि हमको जो मुंह है वो टेढ़ा ना हो जाए। अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन उसको फड़कने रहा है, इसलिए लग रहा है कि हमारा जो मुंह है से टेढ़ा ना हो जाए, हमारे चाची का ऐसा हो गया था उसी के जैसा ना हो जाए। तो मैंने मेन क्या है डर, उसका जो मुंह टेढ़ा होने का डर है। अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, भविष्य के लिए उसको है, भविष्य में ऐसा ना हो जाए, इसका मतलब कि फियर है।
फियर है, तो फियर के अंडर में ही रेपर्टरी में एक रूब्रिक है, फियर डिसफिगर्ड ऑफ बीइंग, फियर डिसफिगर्ड ऑफ बीइंग, माइंड फियर डिसफिगर्ड ऑफ बीइंग, यही है रूब्रिक। और इसी रूब्रिक के आधार पर उसको दवा दिया गया। तो फियर जान रहे हैं कि डर है। फियर के बारे में बहुत सारे वीडियो में चर्चा किया जा चुका है पिछला, तो वहाँ से देख लीजिएगा। फियर जब भी होता है तो भविष्य के लिए होता है, डेलूजन जो होता है प्रेजेंट के लिए होता है। तो यह है कि भविष्य के लिए है, इसका मतलब कि डर है, माने भविष्य में हमको ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो और डर का कारण निश्चित होता है, उसको पता होता है कि हमको जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पता है कि हम माने हमारा मुंह टेढ़ा ना हो जाए, पता है, इसलिए एक डर है, एंग्जाइटी नहीं है। और डिसफिगर्ड का मतलब क्या है, इसका हिंदी होता है विकृति, विकृत हो जाना, कुरूप हो जाना, लंगड़ा लूल्हा हो जाना है। उसका किसी का कोई चीज़ का स्वरूप है, उसका अपीयरेंस है, वो बिगड़ जाना, कुछ भी चीज वस्तु का हो या माने कोई अंग हो, उसमें विकृति आ जाना, उसको हम लोग कहेंगे डिसफिगर्ड। जो उसका जो फिगर जो पहले जो था वो डिस हो गया है, माने उसका अपीयरेंस जो है से बदल गया है, खराब हो गया है। अब जो उतना पहले अट्रैक्टिव लगता था वो नहीं रहा, देखने में पहले जो अच्छा लगता था वो नहीं लग रहा है, उसमें विकृति आ गई है, खराबी आ गई है, सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। कोई मशीन जो है, कोई चीज़ जो है सही ढंग से ना काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें माने ये हो गया है, विकृति आ गई है, तभी तो ना सही ढंग से काम कर रहा है। तो यही है डिसफिगर्ड। तो उसको भी ऐसे ही लग रहा है। अब डिसफिगर्ड के यदि और सोचिएगा, डिसफिगर्ड केवल मेंटली भी हो सकता है। आदमी का जो इमेज बिगड़ जाना, माने समाज में जो इमेज है, कोई व्यक्ति है वो समाज में अपना इमेज बनाए हुए है, इमेज बिगड़ जाने को भी हम लोग डिसफिगर्ड कर सकते हैं। जो उसका स्थिति है वो बिगड़ गया है, तो इस रूप में भी इसको लिया जा सकता है। तो कोई उसका परिवार का बेटा है, बेटी है, कोई ऐसा काम कर दिया है जिसके चलते उस व्यक्ति को लगता है कि उसका जो इमेज जो था वही बिगड़ गया है। इमेज क्या होता है, अपीयरेंस क्या होता है? अपीयरेंस जो है बाहरी जो हम लोग देखते हैं, तो इसमें विकृति आ गई है। तो यही है फियर डिसफिगर्ड ऑफ बीइंग। और इसमें एकमात्र जो दवा है वो हीपर सल्फ है, और कोई दवा नहीं है। तो सोच लीजिए कि ये रूब्रिक जो है से कितना इम्पोर्टेंट है। हीपर को हम लोग जनरली क्लासिकल में क्या है, माने ये घाव फोका के लिए देते हैं, घाव हो गया, घाव सुखाने में, फोड़ने में, यह सब में इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लेकिन इसको माइंड मेथड में इस ढंग से भी उपयोग होता है, केवल मानसिक स्टेट के आधार पर। यहाँ पर हीपर का एक मेन रूब्रिक है फियर डिसफिगर्ड ऑफ बीइंग, माने हमारा जो स्वरूप है, आकृति है, वो बिगड़ न जाए, इस तरह के डर। और इसी से दिया गया, उसको हीपर दिए थे, उसको वो नेम दिए थे हीपर। 1M ही था, कोई पोटेंसी में दिया जा सकता है, हमारे पास 1M अवेलेबल था, तो हमने 1M दिया और उसी से उसका जो ये समस्या था से ठीक हुआ। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि और उत्साहित होकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो सकूं। अब इजाज़त दीजिए, पिताजी जी, नमस्कार, जय हिंद।